हेलो एवरीवन। तो ये इन्वायरमेंट का चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इंडिया की जो रैंक है ना 2023 जो रिपोर्ट आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो उसमें इंडिया की रैंक 112 आई है। ठीक है, टोटल कंट्रीज़ कितनी थी? 166 टोटल कंट्रीज़ थी, जिसमें से 112 इंडिया की रैंक आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2023 रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, और जो टॉप क्या है, फर्स्ट रैंक फिनलैंड की है, सेकंड स्वीडन की है, थर्ड डेनमार्क की है। फिर आ जाते हैं हम सस्टेनेबल फार्मिंग पे। सस्टेनेबल फार्मिंग, तो सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है? सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। जो यूएन ने 2022 को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ साइंस ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये याद रखना कि 2022 को बोला जाता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये किसने डिक्लेयर किया था? यूनाइटेड नेशन ने। फिर सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होता है? सस्टेनेबल फार्मिंग होता है कि प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना लैंड का विदाउट अफेक्टिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है कैसे? जैसे हम केमिकल यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सॉइल है उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। ठीक है, ख़राब हो जाती थी, तो हमने क्या किया? हमने उस चीज़ से बचने के लिए एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाया गया, जो पार्ट था नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो जो हम केमिकल यूज़ करते थे ना सॉइल में, उससे उसकी सॉइल की हेल्थ ख़राब हो जाती थी। तो उससे बचने के लिए, उसको उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आया, जो पार्ट था नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हमारा क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम क्या है? ये एक एसोसिएशन है जिसके अंदर इकोनॉमिस्ट आते हैं, सिविल सर्वेंट्स आते हैं और साइंटिस्ट आते हैं। और इनका मिशन होता है टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल चैलेंजिंग फेसिंग ह्यूमैनिटी। जो मानवता है, जो मानव है, वो कैसे मतलब ग्लोबल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया, क्लब ऑफ रोम। उसके अंदर थे इकोनॉमिस्ट, सिविल सर्वेंट और साइंटिस्ट। और इसका मिशन क्या था? टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस। प्रमोट करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस जो फेस कर रहा है ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रपोज हुआ था, मतलब आया था 2012 में, 2012 में आया था एट रियो 20। एक मतलब मीटिंग थी, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, मीटिंग बोल सकते हैं। मीटिंग हुई थी जिसमें प्रपोज किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2012 में। ऑफिशियली मतलब ऑफिशियली इसको क्या बोलते हैं? ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। ठीक है, जिसकी एक थीम थी कि 2030 तक ये जो सारे एजेंडाज हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमको अचीव करने हैं। ठीक है, ऑफिशियली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड दी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? तो इम्प्लीमेंटेशन नीति आयोग करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? इम्प्लीमेंटेशन करता है नीति आयोग। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्लोजली रिलेटेड है एजुकेशन से और हेल्थ एरिया से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, नहीं, ये एजुकेशन से भी रिलेटेड है और हेल्थ एरिया से भी रिलेटेड है। अभी देखेंगे कैसे रिलेटेड है। फिर आ जाता है हमारा एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है हमारा, ये प्रोडक्ट है अर्थ समिट हुई थी, जिसको हम बोलते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एजेंडा 21 अर्थ समिट का
प्रोडक्ट है, रिजल्ट निकल के आया है अर्थ समिट का एजेंडा 21, जो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अर्थ समिट कहाँ पे हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी, जो ब्राज़ील में है। कब, 1992 में। एजेंडा 21 एक ग्लोबल एक्शन प्लान है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जो एजेंडा 21 है ये प्रोडक्ट था अर्थ समिट का। अर्थ समिट का हुई थी रियो डे जेनेरियो में हुई थी, ब्राज़ील में 1992 में। और एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 ग्लोबल एक्शन है फॉर ग्लोबल एक्शन प्लान है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आता है हमारा रियो 20 कॉन्फ्रेंस। तो रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस शॉर्ट नेम है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो रियो 20 कॉन्फ्रेंस क्या है, ये एक शॉर्ट नेम है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो हेल्ड हुआ था ब्राज़ील 2012 में। कब हुआ था ये, जो हमारा यूनाइटेड नेशन वाला था ना, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की, उसकी 20th एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका हमने शॉर्ट नाम रखा रियो 20 कॉन्फ्रेंस। ये भी ब्राज़ील में हेल्ड हुआ था 2012 में। ठीक है, और इसका ये जो यूएन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी ब्राज़ील में, तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आया था, तो इसका आउटकम था टाइटल द फ्यूचर वी वांट। एक बार फिर से करते हैं, रियो 20 कॉन्फ्रेंस जो हमारी रियो 20 कॉन्फ्रेंस है, ये एक शॉर्ट नेम है किसका, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो ब्राज़ील में हेल्ड हुई थी। ये क्यों हेल्ड हुई थी, क्योंकि 20th एनिवर्सरी बनाई थी हमने UNCED की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी 20 एनिवर्सरी थी, तो हमने ये सेलिब्रेट की थी। तो इस दिन क्या हुआ था, रियो 20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका शॉर्ट नेम है रियो 20 कॉन्फ्रेंस। इसका फुल नेम क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्राज़ील में हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम निकल के आया था, आउटकम डॉक्यूमेंट, वो था टाइटल, जिसको हम कहते हैं द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, ये एक रिजल्ट निकल के आया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, फर्स्ट अर्थ समिट कब हेल्ड हुई थी, कहाँ हेल्ड हुई थी, फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हेल्ड हुई थी, तो ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, हमारा ये हो चुका है। अब हम करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि नो पॉवर्टी, कहीं पे भी पॉवर्टी नहीं रहनी चाहिए। अगर नो पॉवर्टी, तो पहला है हमारा कि पॉवर्टी को ख़त्म करें। ठीक है, पॉवर्टी ख़त्म करेंगे तभी हम ज़ीरो हंगर को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी ख़त्म करना है, हंगर को ज़ीरो रखना है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग जब ही आएगी जब हम अच्छा खाना खाएंगे। ठीक है, तो ये सारे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या क्या हैं। तो पहला है नो हंगर, फिर है सबसे पहला है हमारा नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए हर किसी को, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी मिलनी चाहिए हर किसी को। फिर है कि हर किसी को क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन मिलना चाहिए, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए। क्लीन एनर्जी तो मिलनी चाहिए, लेकिन वो अफोर्डेबल भी हो, हर कोई उसे अफोर्ड भी कर पाए। ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये हो गया हमारा। इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करना चाहिए, मतलब प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ होनी चाहिए। फिर आता है हमारा 12 में दे रखा है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब इंश्योर करना चाहिए सस्टेनेबल कंजप्शन को और प्रोडक्शन पैटर्न को।
ठीक है, कि हमें कैसे सस्टेनेबल मतलब कि कैसे कितना प्रोडक्शन करना है ना, वो होना चाहिए। फिर क्लाइमेट एक्शन होने चाहिए, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, फिर आता लाइफ बिलो वाटर, कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशियन, सी एंड मैराइन रिसोर्स। मतलब ये जो हमारे ओशियन है, सी हैं, मैराइन रिसोर्स हैं, इनका बहुत अच्छी तरीके से मतलब कंजर्व वे में उसको यूज़ करना, सस्टेनेबली यूज़ करना उसको। फिर लाइफ ऑन लैंड, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट, हाफ एंड रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन एंड हल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। मतलब लाइफ ऑन लैंड मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नहीं काटने चाहिए हमें, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, पेड़ काट रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, तो हमें इसको बचाना है, लाइफ ऑन लैंड को हमें बचाना है। फिर है हमारा पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब हमें प्रमोट करना है पीसफुल इन्वायरमेंट को, ठीक है, इंक्लूसिव सोसाइटीज़ को। फिर आता है हमारा पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, ग्लोबल पार्टनरशिप पे ध्यान देना है हमें, कि ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।